गुड इवनिंग बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में मैं आपको बॉल जो होती है हैंड बॉल, उसके प्रकार बताना चाहती हूँ, कितने टाइप्स की होती हैं वो। पहले मैं उठा रही हूँ सब जूनियर बॉल। ये सब जूनियर बॉल है जो अंडर 14 के बच्चे इसे खेलते हैं। इसका वेट 290 से लेकर 330 ग्राम का होता है। बॉल का सिलेक्शन हमें क्यों करना चाहिए हैंडबॉल खेलते समय? क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, पाम के बारे में बताया था, बॉल की ग्रिपिंग के बारे में बताया था। उस बॉल की ग्रिपिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आपकी हथेली में बॉल आनी चाहिए। आपकी हथेली से अगर बाहर जा रही है बॉल तो शूटिंग के दौरान आपको दिक्कत होगी। जिस जगह पे आप बॉल शूट करना चाह रहे हैं वो इधर उधर चली जाएगी, या तो स्विंग हो जाएगी या तो बॉल छूट जाएगी। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में ग्रिपिंग बताई है और अब इस वीडियो में बता रही हूँ बॉल का सिलेक्शन हमें क्यों ज़रूरी है। जब भी हम मैच खेलते हैं, पता चला हमने जम करके शूटिंग करने की कोशिश की और बॉल सही नहीं होने के कारण बॉल स्विंग हो गई या तो प्रॉपर शूट नहीं हुआ। दूसरी जो बॉल मैं बताने जा रही हूँ, इसका व्यास 54 से 56 होता है और ये 325 से 375 ग्राम की होती है। इसे अंडर 17 और अंडर 19 या महिला भी खेल सकती हैं। मैंने आपको बताया कि ये जो ग्रिप में आनी चाहिए, पाम में आपके सेट होनी चाहिए और ये बेहतर है महिलाओं के लिए। तीसरी जो बॉल बताने जा रही हूँ, ये पुरुषों की बॉल होती है। इसका व्यास है 58 से 60 सेंटीमीटर और वेट होता है 425 से 475 ग्राम का। तो बताने का तात्पर्य मेरा यही है इन तीनों बॉलों का कि जब हम हैंडबॉल खेलते हैं तो अगर हमारे पाम में वो बॉल नहीं आ पाई तो हमारी बॉल स्विंग होगी और हम बेहतर शूट नहीं कर पाएंगे। शूटिंग के दौरान हम या तो रुक जाएंगे, या तो स्लिप हो जाएगी, या तो स्विंग हो जाएगी। तो इसलिए जब भी आप खेलना, कभी भी या आपको खेलने का अभ्यास होगा, तब बॉल का सिलेक्शन ज़रूर करना। या किसी टीम में उतरने से पहले आप बॉल ज़रूर देखना कि आपके ग्रिप में आ रही है या नहीं, या बॉल का वज़न सही है, या बॉल का जो व्यास है वो सही है, या एज ग्रुप के हिसाब से वो बॉल सही है या नहीं है। इसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पे आपका शूटिंग, बहुत महत्वपूर्ण शूटिंग डिपेंड करता है। और शूटिंग अगर आपकी सही नहीं हुई तो एक गोल आप मिस कर सकते हैं। इसलिए बॉल का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्किल है हमारी ड्रिबलिंग। ड्रिबलिंग एक हैंडबॉल का प्रमुख पार्ट है स्किल का, क्योंकि जब भी हमें फ्री शूट मिलता है या पास मिला हमें, तो हमारे आसपास अगर कोई खिलाड़ी नहीं है तो हमें ड्रिबल करके जाके हमें शूट करना होता है। अगर कोई सारे प्लेयर्स पीछे हैं और हमें बॉल मिल गई है तो हमें ड्रिबल करके जाके शूट करना पड़ता है, या हमें लॉन्ग पास मिला तो हमें जाके ड्रिबल करके ही शूट करना पड़ता है। तो इसलिए ड्रिबलिंग एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है इस गेम का, जिसमें बॉल की कंट्रोलिंग मुख्य है। बॉल की कंट्रोलिंग आनी चाहिए। जब हम बॉल की कंट्रोलिंग के लिए फोकस कर रहे हैं तो मैं बता रही हूँ कि ये सेंटर में मैंने पाम को रखा है। तो जब मैं सेंटर में पुश करूँगी, बॉल को नीचे प्रेस करूँगी, तो वो बॉल वहीं पे ड्रिबल होगी इस तरह। ये मैंने दिखाया। और अगर मुझे बॉल को टर्न करना है तो हल्का हाथ मुझे इस जगह पे लगाना पड़ेगा साइड में, जब मुझे बॉल इस दिशा में टर्न करनी है। और अगर मुझे बॉल इस दिशा में टर्न करनी है तो हल्का हाथ मुझे इस दिशा में लगाना पड़ेगा। ये बॉल जा रही है, अगर मैं इसको इस दिशा में लगाऊं तो हल्का ये इस दिशा में बढ़ रही है। उसी तरह अगर मुझे आगे बढ़ना है तो बॉल को मुझे सेंटर में ना करके थोड़ा पीछे लगाना पड़ेगा हाथ। और हम जब भी ड्रिबल करते हुए चलते हैं तो हम चूँकि रनिंग में होते हैं तो हमें पैर के साइड में बॉल को रखना चाहिए। अगर हम पैर के सामने रखेंगे तो हम दौड़ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें बॉल हमेशा पैर के साइड में लेके ये इस तरह से हमें चलना है। तो ये आपका ड्रिबलिंग मैंने आपको बताया। जब भी आप अभ्यास करें तो ड्रिबलिंग को महत्व दें। मैं आपको कुछ कोण रख के आपको सामने ड्रिबलिंग करके बता रही हूँ कि ड्रिबलिंग में हम किस तरह से बॉल को इधर से उधर कर सकते हैं। अभी देखिए आप, मैं ड्रिबल करके कोशिश कर रही हूँ बॉल को
नचाने की, कि हम जब बॉल लेके बॉल की कंट्रोलिंग इस तरह से हम करते हैं, ये बॉल की कंट्रोलिंग ये इस तरह से होती है। फिर से देखिए, ये बॉल की कंट्रोलिंग है, ये बॉल की कंट्रोलिंग है। तो बॉल को अपने पोजीशन में रखना, कंट्रोल करना, ये हमने बताया कि हम बॉल को जब हम इधर दिशा में लगाएंगे तो हम यहाँ रखेंगे, इस दिशा में करना है यहाँ रखेंगे, हमको खड़े खड़े ड्रिबलिंग करना है पाम को सीधा रखेंगे, और हमें आगे बढ़ना है तो पाम को ये रखेंगे जब भी हम। तो ये हुई आपका, उम्मीद करती हूँ कि आपको ड्रिबलिंग समझ में आई होगी, और इसका परफेक्शन तभी आएगा जब आप इसे करेंगे। आप कुछ ईंट के पीसेस रख लीजिए, डिस्टेंस वाइज मैंने तो कोन रखे हुए हैं, और उसमें आप ड्रिबलिंग करके देखिए परफेक्शन के लिए, जिससे आपके हाथ में बॉल नाचने लगे और आप जिस दिशा में ले जाना चाहें बॉल को उस दिशा में बॉल जा सके। तो अभ्यास आप ज़रूर करिए, हैंडबॉल के खिलाड़ी हैं तो, और बिगनर्स हैं तो भी आप करिए, हो सकता है आपका इंटरेस्ट हैंडबॉल में आ जाए। गुड डे।